गॉट इट? सॉरी, 1075। यस, सो 1075 आ गया और वही आंसर होगा हमारा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनानी थी 1075। अब समझ आ गया ये फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये ज्यादा आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये वाला करना है अभी। ये किया हुआ है जिन बच्चों ने, ये डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी टेकन इन टू ब्रेक द बॉन्ड्स, कितनी है जी एनर्जी टेकन इन टू ब्रेक द बॉन्ड्स? 945 एन ट्रिपल बॉन्ड एन की हो गई, और एफ एफ की कितनी है? 160 टाइम्स 3। तो कितनी वैल्यू हो गई? सॉरी, टोटल करें सबको। 1425 एब्जॉर्ब्ड है। ओके, अब आ जाए दूसरी तरफ, रिलीज कितनी है? एनएफ का एक बॉन्ड बने तो 300 होती है। अब इसको बच्चों समझना है, ये देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NF3 बने हैं, इसका मतलब है एक NF इज लाइक दिस, दूसरा NF इज लाइक दिस। यस, सो 6 बॉन्ड्स बने हैं NF। एक मॉलिक्यूल में 3 बन रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल मैंने अलग अलग लिखे हैं, 6 बन गए ना। एक बॉन्ड बने तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 300, 300 टाइम्स 6, सो 300 टाइम्स 6, 1800 हो गई एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यह सब रिलीज कौन सी ज्यादा और एब्जॉर्ब ज्यादा है? कौन ज्यादा है? रिलीज ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 375। तो वो डेल्टा एच आ गया 375, और साइन क्या आएगा? अब इसका जो दूसरा तरीका भी सिखाया है मैंने, वो ये भी सिखाया है कि 1425, इधर देखो बच्चे, 1425 लिखो माइनस 1800 लिखो, तो खुद ही बड़ा साइन आ जाएगा। जो जो साइन बड़ा होगा वो आ जाएगा खुद ही। रिएक्टेंट की सम माइनस प्रोडक्ट की सम, ये वाला काम भी कर सकते हो। ओके, 900 कैसे? 900 कैसे है? एक एक की 900 कैसे है वो बताएं। सर सिंगल है ना, मैंने भी इसी तरह किया, आई एडेड ऑल ऑफ द 300 300 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट, तो वो तो 3 3 3 900 हो गया। यस, या बना है, तो एक बॉन्ड से 300 रिलीज हो रही है, तो आपने कहा है कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसलिए टोटल एनर्जी रिलीज 900 फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NF3 है। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NF3 बने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर, ठीक है, 1800। मेक सेंस? Use your answer to deduce whether this reaction is endo or exo। वजह क्या है? यस, अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स का कोई जिक्र नहीं करना। ओके, इट्स नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हमेशा क्या बात करेंगे? एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर देन एनर्जी एब्सॉर्ब। ओके, नेक्स्ट। इस वाली शीट में कोई और सवाल है तो बताएं। ओके, अब मैं एक कैलकुलेशन कराने लगा हूं, उस पे आइए जरा। ये ज्यादा फोकस है जीसीई का। ओके, आईजी में ये नहीं आती इतनी, लेकिन जीसीई में ये आती है। ओके, जीसीई की वर्कशीट पे ही करा देता हूँ डायरेक्ट। निशान, इसमें एक्सो और एंडोथर्मिक वाली एक रिएक्शन हमने डाली थी शीट।
एक्सो और एंडोथर्मिक ओ लेवल में है। 5.1 इस तरह करके था उसका टॉपिक। 5.1 अगर नहीं है तो उसको डालें इस पे। ये देखो बच्चों, अब इससे ना वो मोल्स के क्वेश्चन भी कर देता है कनेक्ट। ज्यादातर तो जीसी में आता है, लेकिन आईजीसीएसई में भी चांस है इसके आने का। जीसी में तो श्योर आता है। ठीक है, जैसे कैसे मिसाल के तौर पे इधर देखें, वो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, लेकिन ये चांस है आईजी में भी इस दफा आया है ये। हाँ, वर्कशीट में जो था, यस वही। अब देखें मिसाल के तौर पे, इधर छोड़ें, लिखना छोड़ें तो देखें। अगर यहाँ मैं एक रिएक्शन लिखूं CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2, और आपको कहूं इसकी डेल्टा H है माइनस, इसको आप लिख लें मोल्स एंड एंथैल्पी चेंज किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी will be released 890 when 1.6 gram methane burns in excess of oxygen। 5.1 है, मार्किंग की भी और वो दोनों ऐड करें जी। अब देखो बच्चों, वही एसओपी जो हमेशा से हम लगाते हैं, मोल्स में कोई वैल्यू भी गिवन वैल्यू किस में कन्वर्ट होनी चाहिए हमेशा, मोल। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोल्स ऑफ CH4 क्या है, कितने मोल्स हैं 1.6/16, कितना बन गया 0.1 मोल। अब देखो बच्चों, अब इस इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन क्या कह रही है कि मीथेन कितने मोल है जो रिएक्ट कर रहा है, और उससे एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, रिलीज होगी ना 890। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं जी जो स्टैंड, वही मोल रेशो देख रहे हैं कि मोल रेशो ये कह रही है। दूसरा स्टेप हमेशा क्या होता है, मोलर रेशो। इस बार यस, जो गिवन वैल्यू है वो तो वही है, अमाउंट है, लेकिन जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कोई अमाउंट नहीं है मोल्स या मास, वो क्या है, वो एनर्जी है। तो इसलिए आपने कहा अच्छा मीथेन का 1 मोल जब होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वो होगी 1 मोल से 890 या -890। ओके, 1 मोल से 890 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, अगर 1 मोल से इतनी रिलीज हो रही है तो फिर 0.1 मोल से कितनी रिलीज होगी। अब यहाँ माइनस साइन लगाना नहीं लगाना एक ही बात है, हम क्योंकि रिलीज कह रहे हैं बार बार। ओके, तो x आ जाएगा 890 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो कितना आ गया 89 मिली, 89 किलो जूल energy is the released। 89 किलो जूल। समझ आ गई बात। एनर्जेटिक्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसका तो कोई, वरना हर रिएक्शन में बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं। आपको सिखाया क्या है कि आपने सिर्फ किसको देखना है, यस जो गिवन है और जो फाइंड करना है, बाकियों को इग्नोर कर दें। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन हमें तो
सब इग्नोर कर दिया। हमें तो सिर्फ उसने मीथेन और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप मांगा, हमने वही कर दिया। समझ आ गई बात? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दे, नहीं समझ आया। मैं दोबारा करा रहा हूं, देखें। मैं एसओपी आपको याद करवाता हूं। ये बच्चों क्वेश्चन है, देखो। ये दोबारा से देखें। ये एक रिएक्शन है, ये इसकी डेल्टा एच है, दैट इज -890 किलो जूल पर मोल। यहां तक बात समझ आ गई? क्वेश्चन में कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1.6 gram methane burns excess of oxygen। ये आपका टॉप वो है। कह रहे जी अगर आपके पास 1.6 ग्राम मीथेन का हो, कितना? 1.6, और वो बर्न करे, तो आप बताएं कितनी एनर्जी निकलेगी? ये क्वेश्चन है। आप कहते हैं जी मैंने एक एसओपी सीखी हुई है मोल्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि मुझे सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, कि मुझे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है? यस, मास ऑफ मीथेन, और फाइंड करनी है एनर्जी। गिवन वैल्यू कभी भी मोल्स के अलावा हम एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहते हैं जी गिवन वैल्यू मैथ्स में मैं नहीं लेता, तो पहला काम तो हो गया, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द मोल्स ऑफ मीथेन। कितने हैं? 1.6 ओवर 16, 0.10। अब जब गिवन वैल्यू मोल्स में कन्वर्ट हो गई, अंडरस्टैंड के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? मोलर रेशो। किन दो के बीच मोलर रेशो देखनी है? जो गिवन है और जो फाइंड करना है। गिवन क्या है? मीथेन। फाइंड क्या करना है? एनर्जी। अब इक्वेशन में जाके देखो मीथेन और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। मीथेन कितना बर्न हो रहा है, देखो 1 मोल। एनर्जी कितनी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है? आप कह रहे हैं ये देखें डायरेक्ट, तो आ गई ना मोलर रेशियो आपको। आप कहते हैं जी मोलर रेशियो ये है कि जब मीथेन और एनर्जी में ये रेशन है कि अगर ये 1 मोल बर्न होगा तो एनर्जी 890 किलो जूल रिलीज होगी। ठीक है। आपने कितना मोल वो लिया है मीथेन से, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एक्स। तीसरा स्टेप क्या होता है? आप इनको कंपेयर करो, रेशियो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यही करना है तीसरे स्टेप में। ओके, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर गया ये इधर गया। x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 890, और दैट इज इक्वल टू 89 किलो जूल। कि अगर आपके पास 1.6 ग्राम मीथेन होगा तो 89 किलो जूल एनर्जी उससे रिलीज होगी। अब बात समझ आ गई जी? जूम पे किसने पूछा था दोबारा करने को? यस सर, समझ आ गई है, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, इसकी स्ट्रक्चर भी थी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन पढ़े जी।
ये ओके, हियर इट इज। अब ये आपके लिए है बच्चों। ये है इक्वेशन, इसकी अपने पास लिख लें आप। ये जीसीई का क्वेश्चन है। ये ये इक्वेशन लिखें अपने पास। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए इसको दोबारा लिख रहा हूं। 2H2O2 गिव्स अस 2H2O प्लस O2। इसमें हमें उसने डेल्टा एच नहीं दी, लेकिन नीचे देखें तो वैल्यू दे दी है। अगर 1 मोल हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 98। कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 680 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बर्न। अब गिवन वैल्यू किस में है? 680 में है। 680 को हम नहीं पहचानते, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम कहते हैं जी पहला काम पहले करना है हमें। गिवन वैल्यू है 680 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फाइंड करनी है एनर्जी। बट जो गिवन वैल्यू है उसको किस में होना चाहिए? हमेशा मोल्स में होना चाहिए। तो आप पहला काम तो ये है कि आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फाइंड करने हैं। कितने मोल्स हैं? ओवर 34। 34 उसका MR है ना, H2O2 का। ओके, कितना बना? 20 मोल्स। अब आगे आ जाता है मोलर रेशो। इस दफा मोलर रेशो की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने वर्ड्स में बता दिया है। अगर ना बताता तो फिर हम ये लेते। अगर ये यूं दिया होता, लेट्स से अगर ये दिया होता डेल्टा एच इज इक्वल टू 200 में से 4 गए 196 किलो जूल पर मोल, तो फिर हम ये ले लेते कि अच्छा 2 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बट इसकी हमें अब जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने ऊपर बता दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और एनर्जी की क्या मोलर रेशो आ रही है। यस, कि अगर इसका 1 मोल हो तो इसकी 98 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। इसका कितना है? अब 20 मोल्स हो तो कितनी रिलीज होगी? 20 टाइम्स 98, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सॉरी, 1960। चेक करें, ले लें। अच्छा यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं आप। 1960। ओके, सॉरी। राइट, नेक्स्ट है यूज द आइडिया। 1960 क्या है, माइनस है प्लस है? -1960 है जी। Okay, use the idea of bond breaking and bond forming to explain why the decomposition of hydrogen peroxide is exo, my apologies, exo. The energy released during the formation of bonds is greater or more than energy that has been absorbed to make the bond to break the bonds in this reaction. ठीक है, तो कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों एक्सो होता है? क्योंकि उस रिएक्शन में जो बॉन्ड बन रहे होते हैं वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू उस रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये थीमा पे क्वेश्चन है तो फिर हमने और क्या पॉइंट ऐड बस यही पॉइंट ऐड करना है। अगर थीमा का है तो 3 का भी हो तो वो फिर अलग अलग उसको कर देते हैं, नॉर्मली 2 का ही होगा। ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन बॉन्ड, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ये कंफर्म करना जरूरी है कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 दफा नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए 2 दफा लिख रहा हूं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज ग्रेटर और मोर देन, इसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किस में?
यस, इन बॉन्ड ब्रेकेज। इसलिए ये रिएक्शन ओवरऑल में एंडोथर्मिक है। नाउ इट्स योर्स। ये है, hydrogen reacts with oxygen to form water. A sample containing 1 mole of hydrogen is completely combusted. The sample releases 286 kilojoule of heat energy. Calculate the heat energy released when 25 grams. Give it a shot. Give it a shot. आंसर बताना है और फिर नीचे आइडिया ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग में बताना भी है कि ये रिएक्शन इक्वेशन में रीराइट करता हूं जी। 2H2 plus O2 gives us 2H2O। इक्वेशन अपने पास कर लीजिए रीराइट। फिर मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। ये 1 मोल हाइड्रोजन से 286 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वो कह रहा है। और 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब बर्न होगा तब क्या होगा? टू जी, हाइड्रोजन का 1 होता है ना AR, तो 1 टाइम 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा H2 का। निशान चेक करेंगे तो रिलीज एब्जॉर्ब 3575। रिलीज तो उसने खुद बता भी दिया है। यस जी, और ऊपर भी देखे ना हीट एनर्जी रिलीज लिखा हुआ है। आप तीनों को समझ आ रही है? क्या मसला आ रहा है बताओ। ना ना, कुछ प्रॉब्लम है? चलो कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी क्या आया है जी? सर 3575 किलो जाउल ओके एनर्जी। देखो बच्चे, आपको बता रहा हूँ एक्सक्यूज मी, जब भी क्वेश्चन मोल का सॉल्व करना है तो हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया हुआ है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन को करना है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है मुझे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? गिवन अमाउंट क्या है और जो फाइंड करना है वो अमाउंट क्या है? 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और फाइंड क्या करना है? हीट एनर्जी क्या है रिलीज, यही बताना है ना। आप कहते हैं जो गिवन वैल्यू है वो किस में है? 25 ग्राम। हम गिवन वैल्यू मोल्स के अलावा नहीं लेते, तो इसलिए हमारा पहला काम है हमेशा गिवन वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना? मोल्स। तो वो मोल्स आ गए H2 के। और मगर मैस गिवन हो तो फॉर्मूला होता है मैस ओवर MR। 2/2 1 मोल, 1 ही है ना। 25/2 सॉरी, कितना? 12.5 मोल्स। अब जब ये कर लेते हैं तो फिर हम इस चीज को यहीं छोड़ देते हैं, फिर हम इसका दूसरा स्टेप पे चले जाते हैं। दूसरा स्टेप कहता है कि जो गिवन है और फाइंड करना है इनके बीच कोई रेशो होगी पहले से, जिसको हम मोलर रेशो का नाम देते हैं। वो या इक्वेशन से मिलेगी या इंफॉर्मेशन दी होगी। इस केस में दी है कि हाइड्रोजन और एनर्जी का ये रिलेशनशिप है कि अगर कभी हाइड्रोजन 1 मोल होगा तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो होगी 286। तो आगे तो कॉमन सेंस है। अच्छा 1 मोल से 286 रिलीज होती है तो 12.5 मोल से कितनी रिलीज होगी? x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12.5 टाइम्स 286 क्या वैल्यू आई है? 3575। 3575। बस इतना काम। ठीक है, ये तीसरा स्टेप होता है मोलर रेशियो देखने के बाद कंपेयर कर देना
कि मोलर रेशो यानी ओरिजिनल रेशो कह रही है कि 1 मोल से 26 एनर्जी रिलीज होती है। हमें तो उसने 1 मोल नहीं दिया, हमें तो 12.5 मोल गिवन थे। तो हमारे गिवन से कितनी रिलीज होगी, वो जो ओरिजिनल रिलीज हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो 1 यूनिट का है। ये सवाल जीसी है, लेकिन जीसी में भी अब इन्होंने ये आसान करके दे दिया। जो मैंने पहले आपको कराया वो थोड़ा मुश्किल था, पुराने में मुश्किल आ रहे थे, ये लेटेस्ट इस दफा के सवाल है जीसी के। लेकिन इस तरह का आईजी में भी आएगा जी। इसका फिर क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलें। ये तो वही रिपीट हो जाएगा ना, व्हाई दिस रिएक्शन इज टर्निंग आउट टू बी टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सोथर्मिक। Yes, the energy released in formation of the bonds in this reaction is greater than the energy absorbed in the same reaction to break all the bonds present in this. Hence, the overall the reaction turned out to be an exothermic reaction. Right? So ये भी हो गया बच्चों। इसकी बाकी अब प्रैक्टिस है, ये शीट हमने डाल दी अभी, ठीक है। इसके अंदर इसके ज्यादा सवाल है, ठीक है। मेरा ख्याल है जो टेस्ट था उसमें भी ये सवाल था या नहीं था, उसमें था ना कैलकुलेशन का एक सवाल टेस्ट में। जिशान मुझे टेस्ट टैग कीजिएगा प्लीज। थे ना, जिशान टैग करें प्लीज। टेस्ट डाला था उसके ऊपर, ट्यूसडे को था ना। दोनों बनाए थे एनर्जी प्रोफाइल, वो उसी को उल्टा देना है। एक्सो में ऊपर से फ्लोर से नीचे आना है, एंडो में नीचे फ्लोर से ऊपर जाना है। नहीं नहीं था इसमें जी, कोई कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं था, नहीं था। था कौन सा है? क्वेश्चन 22 पे आए। 22 को देखें, क्वेश्चन 22 ये भी एक पास पेपर का क्वेश्चन है, आईजी का है ये, ठीक है। विंटर 21 4-2, ये 4-2 जो होता है ना, ये आईजी का होता है, ठीक है। ये जो आपको भी वर्कशीट डाली है ना, उसके हर के साथ क्वेश्चन का लिखा भी होता है कि कहाँ से लिया है। Chlorine reacts with carbon monoxide to produce phosgene gas. Analysis, a catalyst is used. Explain why this reaction is exo in terms of energy changes of the bond breaking and making. वो तो अभी किया हमने, क्यों एक्सो होता है, क्योंकि वो ज्यादा है, राइट। फिर उसके बाद कहता है जी ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये भी आसान है। ओके, ये वही क्वेश्चन है ना। स्टेट व्हाई द कैटलिस्ट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। एक बात याद रखें, कैटलिस्ट क्या करते हैं। यस, अगला हमारा टॉपिक वैसे यही है, लेकिन अभी मैं नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। होता यह है कि ये रिएक्शन अगर इस तरह प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, तो ये विदाउट कैटलिस्ट है। इसी में जब आप कैटलिस्ट डालोगे तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये यूं जाएगा। समझ आ रही है? मैं इसको मिसाल दे के समझाता हूं। हम यहाँ खड़े हैं, इधर जाएं आप बैक पे तो एक मार्गला रोड है और उसके साथ एक मार्गला माउंटेन है। तो हमने पहले जाना है, मार्गला माउंटेन क्लाइंब करना है, और फिर उसकी दूसरी साइड पे जब नीचे जाना है तो वो इससे भी बहुत नीचे है। तो ये समझे, ये आप इस वक्त इस्लामाबाद में है, इधर आपने एबटाबाद में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मार्गला माउंटेन क्लाइंब करना है आप। ये जो मार्गला माउंटेन क्लाइंब करने की जो एनर्जी होती है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। यानी जो आपका जोर लगेगा, जो आपकी एनर्जी लगेगी इस पहाड़ को चढ़ने में, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट अब, और आपको ऊपर चढ़ने में फिर नीचे उतरने में पूरा दिन लग जाएगा। कैटलिस्ट क्या करते हैं? उसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। वो कैसे स्पीड अप करेंगे भाई? पाथ तो वही है, हम कहते हैं पाथ हो रही है, कैटलिस्ट उस पाथ को चेंज कर देता है। वो क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए इसी मार्गला माउंटेन में एक टनल क्रिएट कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग अप, हम सीधा जाएंगे जहां पहाड़ शुरू हो रहा है उसके अंदर टनल बना हुआ है, हमने सीधा उस टनल को क्रॉस करना है। तो वही डिस्टेंस जो पहले पहाड़ी चढ़ने में टाइम लगना था, फिर वापस
उतने में टाइम लग रहा था, दैट टाइम इज गॉन, दैट टाइम इज गॉन। तो आपका वही काम जो पूरे दिन में हो रहा था पहले, अब कितने टाइम में हो रहा है, 1 से 1.5 घंटे। दिस इज हाउ द रिएक्शन पे कैटलिस्ट वर्क्स, कि वो उन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो उनका लंबा रूट है उसको क्या करता है, खत्म करता है, उस पहाड़ की एक्टिवेशन एनर्जी को काटता है, उसके अंदर टनल क्रिएट करता है, ताकि वो है, ये टनल वाला रास्ता है, जो ब्लू है वो टनल वाला रास्ता है, रेड बगैर उसके। तो आप कहते हैं ये अनकैटलाइज्ड जब जाएगा रिएक्शन, तो ये उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगी। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगी जब वही रिएक्शन क्या होगा, कैटलाइज्ड जाएगा। उससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। ऐसा ही है, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है और बहुत सारी कम हो गई है, वही जो मैंने आपको बताया, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एंड देन कमिंग डाउन, हमने बस अब टनल से जाना और पार हो जाना, ठीक है। लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुई अभी भी, वो क्या नहीं चेंज हुई, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट। सो ये बात सबसे ज्यादा एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, क्या कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, क्या वो डेल्टा एच को इफेक्ट करता है? हम कहते हैं नहीं, वो डेल्टा एच को इफेक्ट करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो अभी भी सेम है, सिर्फ पाथ चेंज हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है। तो ये आपने प्लीज ये डायग्राम बना लेनी है, अनकैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड, एंड द डेल्टा एच रिमेन्स सेम बट एक्टिवेशन एनर्जी गोज डाउन, राइट, व्हेन यू यूज द कैटलिस्ट। तो ये प्लीज पॉइंट्स लिख लें, 2 स्टार लगा के, और ये वाली डायग्राम बना के कि डेल्टा एच रिमेन्स सेम फॉर बोथ कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी lowers for catalyzed and speed up. लिख लें इसको और ये साथ ड्रॉ भी कर लें बच्चे। ओके, दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे। कौन सा एनर्जी नीडेड, ये वाला, ये वही है ना, ऊपर ऊपर दी हुई है वैल्यूज जी, उसमें बॉन्ड्स नहीं उसने दिखाए हुए थे, देखो ये बॉन्ड्स हो जाएंगे ये, तो इन तीनों की एनर्जी निकालो। ये अभी कराया क्वेश्चन उस आईजीपीएस की भाई, नहीं 2x है, Cl के 2 बॉन्ड्स है ना, अगर x इसका है तो x इसका भी है ना, तो 2x हो जाएगा। समझ आएगी बात जी, x प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, CCl को मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, x हो गया ना, अगर उसकी निकालनी है तो प्लस 2 CCl बॉन्ड की एनर्जी, यस यस, और फिर माइनस साइन भी बाहर लगता है ना, तो दोनों के साइन चेंज कर दो। चलो मैं चेक करूंगा, कल मुझे दिखाना। कोई सवाल है जी, पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज। यार जीशान, मैंने आपको एक फाइल